2 दिन पहले बहुत ही बोरिंग स्ट्रीम हुई CES 2021 के नाम पे। AMD और NVIDIA ने अपनी लाइव स्ट्रीम चलाई यूट्यूब पे। AMD ने अपने कुछ मोबाइल चिप्स के बारे में बताया, अपने लैपटॉप के बारे में जो उसकी नई चिप्स हैं जो आने वाली हैं, उनकी प्रोसेसर जो है वो ओवरक्लॉक हो पाएंगे, जो कि पहली बार होने वाला है लैपटॉप की हिस्ट्रीज में। लेकिन बाकी जो पूरी जो लाइव स्ट्रीम थे वो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग थी। वो ज़्यादातर अपने टाई अप बता रही थी दूसरी कंपनीज के साथ और अपने स्पॉन्सर्स के साथ बातें कर रहे थे वगैरह वगैरह। ऑन दी अदर हैंड NVIDIA ने बेहतर काम करा प्रेजेंटेशन दिखाने के नाम पे। शायद NVIDIA ने कुछ नए टाइटल्स अनाउंस करे जो कि आने वाले हैं इस 2021 में, जैसे कि फिस्ट। और उन्होंने एक और गेम के बारे में बताया जो कि RTX में आने वाला है, जिसका नाम है फाइव नाइट्स एट फ्रेडी, जो बहुत ही पॉपुलर हॉरर गेम है। और उसकी उन्होंने थोड़ी सी झलक भी दिखाई कि वो कैसा देखेगा रे ट्रेसिंग के साथ। जहां तक मैंने देखा है कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज गेम तो नहीं है, तो देखने वाली बात हुई कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा रे ट्रेसिंग के बाद। I think she's found us. लेकिन फिर आ जाते हैं मेन स्टार ऑफ द शो, जो कि RTX 3060, वो भी 12GB वाला वेरिएंट, जो आने वाला है लेट फरवरी को। इसके अगर कुछ स्पेसिफिकेशन बताएं तो 192 बिट बस के साथ आने वाला है, 12GB GDDR6 मेमोरी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके अंदर 13 शेडर्स टी फ्लॉप होंगे, 25 RT टी फ्लॉप होंगे, 101 टेंसर्स टी फ्लॉप होंगे। और इसका प्राइस इन्होंने बताया $329। RTX 3060 Ti का इन्होंने जो प्राइस अनाउंस करा था वो था $400। और देखने वाली बात है कि आखिर 3060 कैसा आखिर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन 3060 Ti। हालांकि इन्होंने एक थोड़ा सा ग्राफ भी दिखाया हमें, जहां पे इन्होंने 1060 और 2060 के साथ इन्होंने कंपैरिजन दिखाया अपने नए 3060 12GB वाले वेरिएंट का। और दिखाया भी क्यों ना, 1060 स्टीम के मुताबिक सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है। This is not okay. This needs to stop now. मतलब GTX 1060 2021 मुझे कुछ सही नहीं लगता। कंपैरिजन की बात करें तो उन्होंने बताया कि 3060 की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है 1060 की रेस्ट परफॉर्मेंस से, और 10 टाइम्स होने वाली उसकी RTX परफॉर्मेंस से। हालांकि जो ग्राफ में NVIDIA ने अपने 3060 की रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, उसमें उन्होंने अपना DLSS सपोर्ट को भी इंक्लूड करा है। तो 10 टाइम्स RTX पूरी तरीके से सही बात नहीं है, लेकिन जहां तक तुम देखोगे कि शैडो ऑफ द टूम रेडर में तुमको 6 FPS मिल रहे हैं GTX 1060 में, वो भी 6GB वाली वेरिएंट के साथ, तो 10 टाइम्स कुछ तो बात है, प्लेएबल तो होगी। लेकिन अगर हम इंडियन प्राइसिंग की बात करें, $329 को अगर तुम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे और उसमें 18% GST भी लगाओगे, तो वो एक हद तक 28,500 के करीब बनता है। तो जाहिर सी बात है ये इससे तो महंगा ही आएगा, यानी कि 30,000 के करीब। और हमारे पास NVIDIA के जो डिफॉल्ट ग्राफिक कार्ड हैं वो तुम्हारे पास आएंगे नहीं, हमारे पास आएंगे थर्ड पार्टी ग्राफिक कार्ड्स, यानी कि Asus, MSI, Zotac, Gigabyte, Galax, iBall वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा और प्राइस में इंक्रीज मान लो कि तुमको ये 32,000 33,000 के करीब ही मिलने वाला है RTX 3060। लेकिन मेन बात है कि क्या तुमको RTX 3060 लेना चाहिए, यानी कि लेने से मेरा मतलब है कि प्री ऑर्डर करना चाहिए। क्या आप लोग खटका दबाओगे? अब देखो, प्री ऑर्डर की बात कहें तो किसी भी ग्राफिक कार्ड को नहीं करना चाहिए जब तक वो रिव्यूअर्स के पास नहीं आ जाता। मैं कहूंगा कि तुम उन ग्राफिक कार्ड से दूर ही रहो, क्योंकि वैसे भी कंपनीज जितने अपने ग्राफिक कार्ड्स की परफॉर्मेंस बताती हैं, उसके मुकाबले रियलिटी में उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम ही रहती है। तो जितना ये बता रहे हैं, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे इसकी परफॉर्मेंस कम ही होगी। लेकिन जाहिर सी बात है ये RTX 3060 Ti से तो कमजोर ही होगा, क्योंकि RTX 3060 Ti लॉन्च करा, फिर उसके बाद RTX 3060 लॉन्च करेंगे जो RTX 3060 Ti से ज्यादा पावरफुल होगा। तो वो एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। जहां तक मुझे लगता है कि RTX 3060 Ti से वो कमजोर ही होगा। वैसे भी आपने AMD के ग्राफिक कार्ड देखे हैं जो ज्यादा VRAM ऑफर करते हैं, लेकिन फिर भी वो NVIDIA के कम VRAM वाले ग्राफिक कार्ड के सामने हार जाते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि VRAM से हम ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि एक ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा होने वाली है। मैंने देखा कि RTX 3060 Ti की जो परफॉर्मेंस है वो RTX 2080 सुपर से थोड़ी सी ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो RTX 3060 मैं समझ रहा हूँ कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो RTX 2070 सुपर के बराबर के करीब कहीं होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम RTX 2070 सुपर की प्राइस से अगर हम कंपैरिजन करें, तो जाहिर सी बात है RTX 3060 एक प्राइस परफॉर्मेंस में बहुत ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड होने वाला है। लेकिन अगर हम RTX 3000 सीरीज के हिसाब से देखें तो हमें सोचना पड़ेगा कि RTX 3060 में लेना चाहिए, RTX 3060 Ti लेना चाहिए। RTX 3060 आप ना ही लें तो बेहतर रहेगा। ज्यादा VRAM तब चाहिए होती है जब एक
गेम में हम उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं या उसकी ग्राफिक सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा हाई अल्ट्रा पे खेलते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से कोई भी RTX 3060 को 4K पे तो नहीं खेलने वाला, 1440p पे भी शायद ही कोई खेलेगा, 1080p पे ही ज़्यादातर खेलेंगे। RTX 3060 Ti ही बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन वही बात है कि अगर आपके ज़्यादा पैसे नहीं है और आपको कोई ना कोई ग्राफिक कार्ड लेना है तो आप बिल्कुल RTX 3060 के साथ जा सकते हैं। इसके साथ उन्होंने अपना लैपटॉप भी निकाला जिसका नाम बता रहे थे वो Lenovo Legion Slim 7, जो 1.3 टाइम्स फास्ट होने वाला है PS5 से। RTX 3060 लैपटॉप है और जो बताया जा रहा है कि 90 FPS अल्ट्रा 1080p पे आपको हर एक गेम में दिलवा देगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी। उसका प्राइस बताया जाए $999, आपको शायद 90,000 से 1 लाख के अंदर ये आपको मिलेगा इंडिया के अंदर। हमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हमें वो लैपटॉप लेना चाहिए? मैं कहूँगा कि पहले देख लो यार कि वो कौन से प्रोसेसर के साथ उसको डालेंगे, उसके बाद तुम देख लेंगे तुम लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते। नहीं तो मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारा बजट 1 लाख का है तो एक लैपटॉप तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अनलेस आपके पास अंधा पैसा है। तो गाइस यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ और इसके ज़्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास ना कोई ग्राफिक कार्ड है ना कोई लैपटॉप है, मैं बहुत ही गरीब बनता हूँ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो।